दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिस ताले की चाबी न बनी हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान न हो। आज हम 2025 को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। कैरियर के सब्जेक्ट को लेकर के आज ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कैसा होगा आपका व्यापार, नौकरी और आपका प्रोफेशनल कार्य कैसा होगा, कैसे आपको संपन्नता प्राप्त होती है, आज इन्हीं बारीकियों को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। यदि आप भी उन लोगों में हैं जो अपने कर्म क्षेत्र को बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चिंत रहिए, यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ आपकी होने जा रही है। प्रारंभ करते हैं, क्या होगा 2025 का पूरा माजरा। एक डेट आता है जिसको हम कहेंगे 29 मार्च 2025, और इसी दिन शनि देव की अढ़ैया जो चल रही है ये भी समाप्त हो जाएगा, और जो कर्म के कारक हैं शनि देव, इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा ठीक आपके पंचम भाव पर। जिस प्रकार से एक फूल की खुशबू दूर से ही नजर आ जाती है, उसी प्रकार शनि देव के इस प्रभाव, इस शुभ प्रभाव की खुशबू हमको जनवरी 2025 के शुरुआती समय से ही प्रारंभ हो जाएगी। क्या कुछ होगा, कैसे होगा, समझते हैं पूरे विश्लेषण के माध्यम से। पंचम भाव पर शनिदेव आएंगे। अब ये एक ऐसी एनर्जी है शनिदेव जो कर्म के स्वामी हैं, अर्थात कर्म ही मेरे पंचम भाव पर आ गया। शास्त्र कहता है कि जहाँ पर शनिदेव होते हैं उस भाव से संबंधित हमको परिणाम मिलते ही मिलते हैं। तो क्या ये पंचम भाव पर आएंगे तो हमारे जो मन में जो काम चल रहा है, जो मन स्थिति हमारी है, कोई पिक्चर हमारे सामने है, तो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा प्रमाण होगा जब आप अपने सोचे हुए कार्य को पूरा कर पाते हैं। एक ऐसा समय होगा कि जहां पर आप डिसीजन जो लिए हैं आपने, उन डिसीजन का परिणाम आप तक पहुंच पाता है, उस डिसीजन का आपको मुख्य रूप से लाभ मिल पाता है। पंचम भाव है, संतान से जुड़े हुए कार्य करने पड़ेंगे। जिनके संतान नहीं हुए हैं, संतान का योग बनेगा। जिनके संतान को लेकर के चिंतित हैं यदि आप कि उनके कैरियर का क्या होगा, उनके एजुकेशन का क्या होगा, उनके जीवन को मैं कैसे अनुकूल बना सकता हूं, विवाह यदि करना है बच्चों की, इन सब का प्रोग्रामिंग आप करेंगे इस टाइम पर। ध्यान रखिएगा, शनि का गोचर 2.5 साल का होता है, लेकिन इस समय पर इस ट्रांजिट के दौरान शनि देव 2 साल 2 महीने और 3 दिनों का इनका सफर होगा। अर्थात जो काम होगा वो गति से होगा, जो काम होगा वो बहुत जल्दबाजी में होगा। इस कारण से ये जो समय है वो हमारे कार्य क्षेत्र पर या हमारे तरक्की के लिए बहुत जल्दी हमको सफर पूर्ण करा सकता है, अर्थात मंजिल तक पहुंचा सकता है। शनि के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। शनि की जो पहली दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव, आपके व्यापार के घर पर पड़ रही है। तो व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत अच्छी एक खबर हो गई कि शनि कर्म का कारक है, कर्म के स्वामी का सप्तम भाव पर दृष्टि है, अर्थात व्यापार आपका अच्छे से चलेगा, व्यापार में आप उन्नति कर पाते हैं। सप्तम भाव आपके क्लाइंट का होता है, तो इसलिए आपको क्लाइंट भी मिलेगा। आपके कहीं पर डील फाइनल होना है, वो डील भी आप फाइनल कर पाते हैं, अर्थात शनिदेव आपके व्यापारिक स्तर को महत्वपूर्ण बनाकर रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, शनिदेव भले पंचम भाव पर बैठे हैं, अब जो लोग नौकरी पेशा हैं तो ठीक पंचम भाव से एक घर आगे ही छठा घर होता है, और जो आपके जॉब का है, आप किसी कक्ष पर बैठे, किसी रूम में आप बैठे हैं और उस रूम से आपको अगले रूम में जाना है, तो आपका फोकस यहीं से बैठे बैठे आपका जो फोकस होगा वो अगले कक्ष पर होगा। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव पुश किसे कर रहे हैं, जाना कहाँ चाह रहे हैं, तो छठे भाव पर जाना चाह रहे हैं, और छठा भाव कहेगा आपके नौकरी का। तो नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप इस समय पर प्रेशर आएगा आपके अंदर कि हां, आप अपने नौकरी में आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आप सफल हैं। और यकीन मानिए, शनिदेव जब प्रेशर देते हैं तो उनका प्रेशर हमेशा नेगेटिव नहीं होता। शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, एक ऐसा प्रेशर मिलेगा जहां से हम अपने नौकरी, अपने कार्य क्षेत्र में एक बड़ी तरक्की को प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि आ रही है वो तीसरे घर पर ही आ रही है, 7वें घर पर इनकी तीसरी दृष्टि है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का समय निर्धारित हो चुका है। ध्यान रखिएगा, शनि एक ऐसे ग्रह हैं, या गुरुदेव गुरु बृहस्पति और शनि के माध्यम से ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि भाई कोई बड़ा कार्य कब होगा। तो यहाँ पर शनि की जो कृपा है या शनि का जो प्रभाव है वो मेरे 7वें घर पर आ रहा है, तो वैवाहिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय हो गया। परंतु हमें ध्यान भी रखना है कि काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरा घर होता है वो संघर्षों का होता है, वो चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है। तो आपके व्यापार में भी आपको चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे।
यदि आप अपने व्यापारिक क्षेत्र को, यदि आप अपने नौकरी को एक नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हाँ, मुझे वो चैलेंजिंग जो सिचुएशन है उसको फेस करने में भी मुझे आनंद आएगा। कैसे? एक व्यक्ति यदि एक कक्ष पे, एक स्कूल है मान लीजिए, और उस स्कूल में सिर्फ एक ही विद्यार्थी पढ़ता हो और उसको एग्जाम दिलाना हो, तो क्या उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं ना उसके लिए, तो उस समय पर वो तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। लेकिन यदि कंपटीशन बढ़ जाए तो उसको प्रूफ करना होता है कि हाँ, मैं अब उससे बेस्ट हूं या मैं अच्छा हूं। ठीक इसी प्रकार से आपके लिए भी ऐसे सिचुएशन आएंगे, उसको आपको प्रूफ करना है। और वहां पर यदि आप सफलता से, यदि आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, तो शनिदेव का वादा है आपके बिजनेस, आपके ग्रोथ के लिए वो आपके पीछे खड़े मिलेंगे। आपको इस बात को समझिएगा। अब शनि का प्रभाव एक और मिल गया, और वो मिल गया सीधे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आ रही है एकादश भाव 11वें घर पर। अब पंचम से दृष्टि दे रहे हैं कर्म के कारक। अब यदि कार्य क्षेत्र में आप ये चाह रहे हैं कि मेरे मनोनुकूल कार्य कब होगा, मुझे मनपसंद जॉब कब मिलेगा, मेरा मनपसंद बिजनेस कब चलेगा, मेरे प्रोफेशनल जो कार्य है उस पर मैं कब सफल होऊंगा, तो ये एक समय है जहां पर प्राप्ति स्थान पर, इच्छाओं की पूर्ति के स्थान पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, वो भी 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि को आप देखेंगे तो वो मित्रवत दृष्टि मानी गई है, अर्थात मेरी प्राप्तियां हैं, जो मेरे लाभ हैं, क्योंकि एकादश भाव आपके लाभ को दिखाता है, कोई बड़े लाभ का अवसर जोड़ सकता है। एक लखपति के लिए करोड़पति बनना और करोड़पति के लिए अरबपति बनना, ये सब कुछ हमको दिला पाते हैं शनिदेव, क्योंकि इनका प्रभाव मेरे इनकम के घर पर है। अर्थात इनकम कहां से जनरेट होगा? इनकम मिलेगा मेरे कर्म से, मेरे कैरियर से, अर्थात कैरियर के स्वामी की ही तो दृष्टि है। अर्थात एक भरपूर लाभ, भरपूर इनकम यहां पर शनिदेव निकाल करके दे जाते हैं। सपोर्ट ले सकते हैं आप, सोशल सर्कल पे जुड़ करके आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े भाई बड़े बहनों का आप सपोर्ट ले सकते हैं, उनके माध्यम से भी आपके कार्य क्षेत्र पर निरंतरता यहां पर साबित होती है। अब शनि के पास एक और दृष्टि है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये शनि की जो दृष्टि आ रही है वो सीधे पड़ेगी आपके धन के भाव पर। अब लीजिए, एक तरफ तो ये हमारे लाभ को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये हमारे धन भाव को देख रहे हैं। शनि कर्म है, अर्थात आप जो काम करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, उसका पारिश्रमिक आपको धन के रूप में दे रहे हैं। ये स्थान लाभ हो गया, मतलब मैंने लाभ तो पा लिया। अब जब तक वो लाभ संग्रहित न हो, संचित न हो, तो फिर वो धन का क्या काम। अब यहां पर शनिदेव दूसरे घर को दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात हमारा धन संग्रह होता है, हम धन संचित कर पाते हैं, पैसा हमारे पास टिकेगा, पैसे का हम यूज करते हैं। और इस हिसाब से आर्थिक मामलों को लेकर के देखा जाए तो एक बेहतर आर्थिक लक्ष्य तक आपके कैरियर के माध्यम से आप पहुंच पाते हैं। यही स्थान आपके कुटुंब का है, इसलिए फैमिली को लेकर के कोई उत्तरदायित्व तो मिला हुआ है, कोई कार्य हमको करना है, तो ये आपके अंदर वो काबिलियत शनिदेव प्रदान करते हैं, क्योंकि शनिदेव अब चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर उपस्थित रहेंगे। और इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा पूरे के पूरे अगले 2 साल 2 महीने 3 दिनों तक का। हमने कहा ना कि कोई काम जल्दी होगा, तो इस समय पर जल्दी जल्दी वो कार्य आप निपटा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये शनिदेव का प्रभाव हो गया। वाणी स्थान है ये, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो कर्म कारक दृष्टि है। इस हिसाब से यदि आप स्पीच से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो शनिदेव आपके समर्थन में है। हाँ, आपके समर्थन में है, आपको भरपूर लाभ देना है और आपके उस कार्य में एक विशेष सफलता की ओर आपको अग्रसित करा पाएंगे। देखिएगा, आपकी वाणी यहां पर अच्छी होने जा रही है, एक पकड़ बना पाएंगे आप किसी सब्जेक्ट में। सामने वाले से जब आप बात करेंगे, सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित होकर के कोई कॉन्टेक्ट, कोई डील या कोई इंटरव्यू आपका फाइनल होगा। ये शनिदेव का प्रभाव है जो धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। हाँ, यहाँ पर आप अपने कुटुंब, आप मान लीजिए किसी बिजनेस में हैं, अपने कुटुंब का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने परिवार का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि 10वीं जो दृष्टि है वहाँ पर काम करना है। यहाँ पर आपको काम से जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए कोई बेहतर कार्य करना है, और इसके माध्यम से मैं आपके सफलता को भी श्रेष्ठ मुकाम तक पहुँचा पाऊँगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।